फोन सुनने के बाद से निशा का मन किसी काम में नहीं लग रहा। ससुर जी देख रहे थे बहू निशा काम तो कर रही है पर कुछ अनमनी सी, कुछ परेशान सी है वो। आखिर जब चाय देने जब उनके कमरे में निशा आई तब उन्होंने पूछ लिया उसके उदासी का कारण। क्या हुआ निशा बिटिया, कोई बात हुई है क्या? पापा जी, चाचा जी का फोन था, कह रहे थे तेरे बाबूजी बीमार है। पहले माँ थी तो अब जब वो भी चली गई तो अकेले। निशा की बात सुनकर ससुर जी पूछने लगे, तो क्या सोचा है तुमने उनके लिए? इन परिस्थितियों में अब वो वहां कैसे रहेंगे? निशा अपने माता पिता की 3 शादीशुदा बेटियों में से दूसरे नंबर पर अनिल से ब्याही हुई थी। निशा ने कहा, अब क्या करूं पिताजी मैं? ससुर जी ने कहा, अरे उन्हें यहाँ अपने पास ले आओ, यहाँ सामने रहेंगे तुम्हारे तो तुम देखभाल भी कर पाओगी। ससुर जी की बातें सुन निशा कहने लगी, जी पहले दोनों बहनों से बात करती हूँ। ससुर जी ने कहा, अरे बात क्या करनी है इसमें, तुम संतान हो तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, कल ही अनिल के साथ जाकर ले आओ उन्हें। पिताजी की बात सुनकर निशा ने कहा, शाम को अनिल जी के लौटने पर बात करती हूँ, उससे क्या पूछना, मुझे रखते समय तुमसे पूछा था उसने। कैसी बातें करते हैं पिताजी, ये घर तो आपका है। पिताजी ने कहा, अच्छा मगर बिटिया ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना अनिल का है। उसके पिता उसकी जिम्मेदारी है तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारी, उनके लिए निर्णय तुम लो, उन्हें अपने पास रखो पूर्ण अधिकार से और उनके रहने की व्यवस्था मेरे साथ मेरे कमरे में कर दो। दोनों साथ रहेंगे, बातचीत और साथ साथ खाने पीने से जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। और बिटिया किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, ये घर हम सबका है, मेरा, अनिल का, तुम्हारा, तुम्हारे पापा का भी। पिताजी के सहयोग भरे शब्दों ने उसकी सारी दुविधाओं को दूर कर दिया था। अब निर्णय लेना बहुत आसान हो गया था उसके लिए। दोस्तों, जब भी एक लड़का और लड़की शादी के बंधन में बनते हैं तो दोनों के परिवार को चिंता होती है कि दोनों परिवार और साथ साथ लड़के लड़की की भी अच्छी बनती हो, सभी एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, एक दूसरे के सुख दुख के समय काम आ सके। ऐसे में अगर निशा के ससुर जी जैसा मन हो तो फिर बात ही निराली। कहने को तो लोग बहू को अपनी बेटी समान मानते हैं, लेकिन जब ऐसा कोई वक्त आता है तभी असलियत मालूम पड़ती है कि कौन किसका कितना साथ दे पाता है। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें द हिंदी मोटिवेशन पेज को। धन्यवाद।